जगन्नाथाय नमो नमः। अभी मैं आपके सामने श्री जगन्नाथ जी का एक स्तोत्र, एक श्लोक जो प्रोफेसर डॉक्टर ब्रज सुंदर मिश्र उत्कल विश्वविद्यालय के हैं, उन्होंने लिखा है। यह श्लोक बहुत भावगर्भक है। जगन्नाथ जी के बारे में अपना भाव उसने व्यक्त किया है। यह सच है कि कवि का जो भाव होता है, साधारण लोग पढ़ते हैं उसी प्रकार हमारे मन में वही भाव नहीं आ सकता है, लेकिन भक्ति भाव तो जरूर आएगा। शब्दों में कोई व्यतिक्रम आ जाए, अर्थ में सामान्य व्यतिक्रम आ जाए, लेकिन मूल जो भाव होता है उसमें हमें कोई न्यूनता नहीं आएगी। न्यून होने पर भी श्री जगन्नाथ जी के प्रति जिनके मन में भक्ति है, वह बिना अक्षर का होने पर भी, निरक्षर होने पर भी वह भगवान से आशीर्वाद को प्राप्त करता है। ऐसा बहुत से उदाहरण आपके पास है, मैं वह कहना नहीं चाहता हूँ, लेकिन श्लोक इस प्रकार है। यस्याशीर्वादराशेः रथशतकमिदं प्राप पूर्णत्वेशं राशेशं मेघभाषं व्रजयुवतिवशं मुग्धराधाविलासं तं श्रीनीलाद्रिवासं विदलितकलुषं कोटिसूर्यप्रकाशं शंसामि श्रीरमेशं निरुपमपुरुषं श्रीजगन्नाथमीशं शंसामि श्रीरमेशं निरुपमपुरुषं श्रीजगन्नाथमीशं। यस्याशीर्वाद राशि है, श्री जगन्नाथ जी के अनंत आशीर्वाद से जब भक्तगण उन्हें विभिन्न अलंकारों से सजाते हैं, फूलों से सजाते हैं, उनमें जरूर पूर्णता आती है। भक्त की भावना कभी व्यर्थ नहीं होती है। चाहे जगन्नाथ एक रथ में बैठे या 100 रथ में बैठे या हजारों रथ में बैठे या और इससे अधिक रथों पर बैठे, रथों पर समारूढ़ देवता भक्तों से विभिन्न फूलों से, विभिन्न उपकरणों से सजाए जाते हैं, अलंकार से सजाए जाते हैं। सुवर्ण वेश आपने देखा है, कैसे सोने से उनका वेश होता है। श्री जगन्नाथ जाते हैं, मौसी माँ के घर में रहते हैं, फिर आ जाते हैं श्री मंदिर में, सुवर्ण का वेश होता है, अनुपम है। वह बोलने के लिए मुझ में शक्ति नहीं है, भक्त जानता है कैसे दिखाया जाता है। फिर राशेशम, रास जो होता है, द सर्कुलर डांस ऑफ कृष्णा एंड कावड़ेसेस ऑफ वृंदावन। श्री कृष्ण अकेले नहीं नाचते हैं, उनके साथ साथी गण होते हैं, गोपियाँ होती हैं। जो गोपियाँ पहले जन्म में ऋषि होकर उन्हें प्राप्त करने के लिए, उन्हें देखने के लिए, उनसे मिलने के लिए चाहते थे, और इसी जन्म में उसने मिलाया उन्हें। यह सब अपूर्व बात है जो सर्वविदित है, सबको पता है। वह रासों का ईश्वर है। एक कृष्ण होते हुए भी
अनेक गोपियों के साथ विभिन्न रूपों में वो या एक ही रूप में वो क्रीड़ा करते हैं, खेलते हैं, नाचते हैं, भक्ति भाव में मग्न हो जाते हैं। भक्ति भाव में जैसे कि गोपियाँ मग्न हो जाते हैं, कृष्ण मग्न हो जाते हैं, यही सिद्धि है। भक्ति के बिना सिद्धि नहीं होती है। उसे अनुपम ढंग से, आध्यात्मिक ढंग से इस भक्ति को समझना होगा। और मेघभाषम, मेघ जैसे वर्ण है, मेघ जैसे बादल कृष्ण वर्ण है, तब कृष्ण वर्ण का जो आभास है सभी को प्रसन्न कर देते हैं श्री कृष्ण। ब्रज युवती वसंग, ब्रज युवतियों से वह बस में आने वाला है। जहाँ भक्ति है ब्रज युवतियों में, तो बस में करना सबसे बड़ी बात नहीं है। जहाँ भक्ति है वहीं दर्शन है, वहीं मुक्ति है। मुग्ध राधा विलासम, अत्यंत प्रसन्न पुलकित राधा नाम प्रार्थना, जो कि आराधना करती है श्री कृष्ण को पाने के लिए, जो कि विभिन्न भावों से समर्पित हो जाती है, वही राधा के जो विलास की भूमि है, स्मरण की भूमि है, वह श्री कृष्ण है। या आप अर्थांतर में कर सकते हैं, राधा ही एक आकर्षण है जिसके प्रति श्री कृष्ण आ जाते हैं। जहाँ भक्ति है वहीं भगवान आ जाते हैं। अर्थ आप करके सुंदर ढंग से उसे समझिए। कवि ने आपके लिए दे दिया है चिंतन करने के लिए, आप चिंता कीजिए। तम सी नीलाद्रिवासम, वही नील पर्वत पर रहने वाले श्री कृष्ण, विदलित कलुषम, वो श्री कृष्ण ऐसे हैं जो कि पर्वत पर निवास करते, नील पर्वत पर, और कलुषम, सभी दुखों को वो दूर कर देते हैं। इनके दर्शन से दुख दूर हो जाता है। वो आते हैं तो लोग दुख को भूलकर समर्पित हो जाते हैं सब। तो दुखों को दूर करने वाले हैं श्री कृष्ण। और कोटि सूर्य प्रकाशम, कोटि सूर्य का प्रकाश है उसमें, उनमें कोटि सूर्यों का प्रकाश है। इनके प्रकाश के बारे में हम कभी नहीं मना कर सकते हैं। जैसे कि दिन में है वैसे रात में भी है, 24 घंटा है, वो दीदीप्यमान है श्री कृष्ण अपने अलौकिक शक्ति से। कोई भौतिक वस्तु, कोई देवता उनके तुलना में नहीं आ सकते हैं। दारु ब्रह्म है, ब्रह्म का अवतार है। और संसामी श्री रमेशं निरुपम पुरुषम, कवि संसामी अर्थात प्रशंसा करते हैं श्री रमेशम, लक्ष्मी के साथ युक्त रमेश को। रमेश अर्थात श्री जगन्नाथ श्री लक्ष्मी के द्वारा सुशोभित होते हैं। निरुपम पुरुष, अनवद्य पुरुष है, जो भाषा से नहीं बोले जा सकते हैं, जो आँखों से नहीं देखे जा सकते हैं या दिखे नहीं जा सकते हैं, जो कानों से भी हम जिनकी महिमा को सुन नहीं सकते हैं, अर्थात सुनने पर भी पर्याप्त चीज़ें रह जाती हैं सुनने के लिए। 5 ज्ञानेंद्रियाँ उनके बारे में सम्यक ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकती हैं। निरुपम पुरुषम श्री जगन्नाथमीशम, श्री जगन्नाथ जो कि ईश है, परमेश्वर है, जो निरुपम पुरुष है, जो श्री रमेश है, जो रमेश है, हम अर्थात कविवर उन्हें प्रशंसा करते हैं। हे अनुपम व्यक्तित्व, हे जगन्नाथ, आप हमेशा भक्तों का दुख दूर करें और उन्हें मोक्ष मार्ग को ले जाएं। नमो नमः।